हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हम चालू करते हैं अपने जोश और रुतबे के साथ। कौन सी केमिस्ट्री की क्लास? हमने साइंस के लिए जनरल जो साइंस थी वो पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए और आज हम बात करेंगे किसकी? केमिस्ट्री की। तो उसी जोश और उसी रुतबे के साथ आज हम क्लास चालू कर रहे हैं अपनी। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का अपना। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, गैस व वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या? धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, रासायनिक यौगिकों के सूत्र और उपयोग के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, बहुलक के बारे में, हाइड्रोकार्बन, परमाणु, परमाणु संरचना, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, आवर्त सारणी, रासायनिक विज्ञान के विशेष तथ्य। और उसके बाद अपना पहला क्वेश्चन। इन सभी टॉपिक के साथ तमाम टॉपिकों को क्लियर करते हुए अपना क्वेश्चन चालू करेंगे। तो उसी जोश और रुतबे के साथ एक बार बोलो भारत माता की जय और क्लास चालू करते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है? जो स्थान घेरती है और उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगी? परमाणु कहलाएगी, तत्व कहलाएगी, पदार्थ का द्रव्य कहलाएगी या फिर अणु कहलाएगी? क्या कहलाएगी? क्या पूछा है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के बारे में पूछा है जो क्या कर रही है? स्थान घेर रही है, जिसमें क्या है? उसका द्रव्यमान होता है और क्या कहलाती है? द्रव्यमान किसका होगा? एक तो द्रव्य का होता है और पदार्थ का होता है, तो क्या कहलाती है? पदार्थ हो या फिर द्रव्य कहलाती है। सी अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा? यौगिक कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, तत्व कहा जाएगा या मिश्रण कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सबसे छोटी जो होती है वो होता है परमाणु। क्या होता है? नाम बड़ा है बट सबसे छोटा होता है परमाणु। लोग परमाणु और अणु में कंफ्यूजन हो जाते हैं। अणु अणु जो शब्द है वो दिखने में छोटा है बट असल में क्या है? ये बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनना होता है क्या? अणु। और जो परमाणु है वो क्या है? सबसे छोटा कण है। ठीक है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। बी अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। पदार्थ की शुद्धता, सॉरी, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ की जो शुद्धतम अवस्था है उसको क्या कहेंगे? जो शुद्ध अवस्था कौन सी कहलाएगी? अणु कहलाएगी, मिश्रण कहलाएगी, तत्व कहलाएगी या प्लाज्मा कहलाएगी? पदार्थ की शुद्ध अवस्था होती है क्या? प्लाज्मा। ठीक है, कौन सी होती है? प्लाज्मा। तो अपना प्लाज्मा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल या भौतिक रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मूल या भौतिक रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होगी? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? द्रव, गैस और ठोस। 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, द्रव, ठोस और गैस। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? देखो 3 अवस्था तो वो नॉर्मल हो गई, ठीक है, और अगर चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था कौन सी होगी? वो अवस्था गिनी नहीं जाती क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा लिक्विड में भी आता है बट इसको पदार्थ की चौथी अवस्था मानते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी वो कौन सी होगी? प्लाज्मा होगी। बट जो अगर बात करें अगर पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है तो वो होती है 3। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अवस्था में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं? मतलब उसका आकार भी समान होगा और आयतन भी समान होगा। कौन सी पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं? तो द्रव्य, गैस, ठोस या प्लाज्मा? द्रव्य है उसका क्या है? आकार समान नहीं है पर आयतन समान है। ठीक है, गैस है उसका भी क्या है? ना आकार समान है ना आयतन समान है। अगर गैस है यहाँ अगर आप कटोरी में लेके आओ या कोई भी बर्नी में लेके आओ, खोलोगे तो वो क्या हो जाएगी? पूरे कमरे में फैल जाएगी। ना तो उसका आकार है ना आयतन है। और द्रव्य है तो द्रव्य को अगर आप गिलास में डालो तो उसका क्या आ जाएगा? एक प्रकार का आयतन तो आ जाएगा बट उसका क्या है? आकार समान नहीं है। अगर कटोरी में डालोगे तो वो वापस फैल जाएगा। ठीक है, तो ठोस होता है, उस ठोस का क्या है? आकार और आयतन समान होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं बर्फ। बर्फ को क्या किया अपन ने? पहले पानी था, पानी को जमाया किसमें? कटोरी में डाल के या फिर ट्रे में डाल के, तो वो अपना आकार और क्या कर रही है? जो आकार है और आयतन में बराबर कर रही है, यानी कि निश्चित हो रहा है उसका। तो ठोस होता है उसका क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। सी अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किस अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित और लेकिन आयतन निश्चित होता है? अभी बात करी थी अपन ने, किसका आकार अनिश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है? वो होता है क्या? द्रव्य। द्रव्य का क्या है? आकार तो क्या होगा? निश्चित नहीं होगा पर आयतन है वो निश्चित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल सबसे अधिक किसमें होता है? अंतराण्विक बल सबसे अधिक किसमें होता है? जो एक दूसरे को क्या करे? पकड़ के रखे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाए। अंतराण्विक बल किसके अंदर होता है ज्यादा? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या प्लाज्मा में? किसमें होगा? ये होगा आपका किसमें? ठोस में।
किसमें होता है? ठोस में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लाज्मा अवस्था की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो प्लाज्मा है अवस्था उसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? इवान लेंगुमर ने, विलियम कुर्कक्स ने, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने, या कालन ने? किसने की थी? प्लाज्मा की अवस्था की खोज किसने की थी विलियम कुर्कस ने। किसने की थी? विलियम कुर्कस ने की थी। वी अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। किसकी खोज की थी? प्लाज्मा अवस्था की खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य और तारों में चमक पदार्थ की किस अवस्था के कारण होता है? सूरज और क्या है? तारा है। तो उन दोनों के बीच में जो पदार्थ उसमें चमक किसकी वजह से होगी? ठोस की वजह से, गैस की वजह से, प्लाज्मा की वजह से, या फिर वीसी की वजह से? ये हमेशा किसमें होती है? सूरज और तारों के अंदर प्लाज्मा की वजह से क्या होता है? उनमें चमक होती है। ठीक है, प्लाज्मा की वजह से क्या होती है? चमक होती है। तो उससे क्या होते हैं? वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? पदार्थ का जैसा ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाएगा? द्रवण कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, या उदरपतन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वाष्पन तो होगा ही नहीं, वाष्प बनेगा तो गैस थोड़ी है, वो तो वाष्पन हो रहा है, पानी से सीधा भाप बन रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे? ठोस से सीधा गैस बनना क्या कहलाएगा? उदरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। डी आपका क्या है? राइट आंसर है। आपको अपने जो भी क्लास ली जा रही है उस पे फोकस करना है और उसको लगातार निरंतर देखते रहना है कि भाई क्लासें अपनी चल रही है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की वजह से ही आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, हम ये विश्वास दिलाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तमाम उन लोगों तक भेजें जो सच में जो तैयारी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग आर्मी नहीं, सिर्फ आर्मी की ही नहीं, अदर भी जो भी वैकेंसी आ रही है उन सब की तैयारी की करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप तमाम क्लासों को एकदम शालीनता से, शांत से देखें, और जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप एक बार पूछ सकते हैं हमसे। आपका 100% जो भी क्वेश्चन होगा सोल्व किया जाएगा। ठीक है, और अपना जो भी टाइम है उसको मतलब ऐसे व्यर्थ ना करें कि भाई टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पास करे, वैसा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना है, क्लास से पूरी एंडिंग तक देखनी है। आपको अगर अपनी जो भी जॉब है वो चाहिए, जैसे वर्दी का लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि वर्दी हमारा लक्ष्य है, तो अगर वो चाहिए ना, तो आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ेगी हमारे साथ। आप थोड़ा सा प्रयास करो, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपकी सिलेक्शन तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कपूर और आयोडीन का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? कपूर और आयोडीन है, उसका शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाएगा? आसवन के द्वारा, उदरपातन के द्वारा, संघनन के द्वारा, या वाष्पीकरण के द्वारा? किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाता है उदरपातन के द्वारा। बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से सीधा ठोस में बदलना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से गैस में बदलना क्या कह रहा है? उदरपातन। और वापस गैस से ठोस में बदलना वो क्या कहलाएगा? आपका निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। ए आपका क्या हो गया? राइट हो गया। हिमीकरण यानी कि बर्फ बनना। आयनीकरण, आयनीकरण क्या होता है? लोहे के ऊपर जैसे कि आयरन की क्या होती है? परत जम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ये आपको बहुत बार करवा भी रखा है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? ठोस कार्बन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या है? ड्राई। जो आइस है उसका क्या है? ठोस रूप है। बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पानी का क्वांतांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? पानी का क्वांतांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है आपको, पानी कितने पे उबलता है? घर पे पानी तो सभी गर्म करते हो, तो कितने डिग्री पे पानी उबलता है? 0 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, या फिर 4 डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमने लगता है। ठीक है, पानी जमने लग जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। पर अगर जो क्वांतांक, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही है? कौन सा है?
लोहे पर जंग लगना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये जो अभिक्रिया होती है लोहे के ऊपर जंग लगना, ये जिंक सल्फेट वगैरह ये शामिल करके लगती है, ठीक है। तो ये जंग लगना उसका क्या होगा? सॉरी, जंग लगना जो होता है लोहे के ऊपर, ये रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। रासायनिक जो क्रियाएं होती है लोहे के अंदर, ठीक है, जो कि वो पानी के संपर्क पे आने के बाद करता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, या भौतिक और रासायनिक दोनों, या जैविक जैविक परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन होगा? मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों ही होगा ना। बी सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, भौतिक और रासायनिक दोनों ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्पन बनना कैसा परिवर्तन है? बर्फ का क्या है? पिघलना और पानी का वाष्पन बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्पन बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अरे बर्फ का पिघलेगा और फिर वापस उसका वाष्पन होगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा ना, इसमें रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी हो रही, ये तो भौतिक तरीके से ही हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। बी आपके क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन वही है जो आपको थ्योरी में करवा रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भाई इसको समझाने वाला कुछ हो या ऐसा कुछ हो। क्वेश्चन आता है आंसर देना है, क्वेश्चन आए आंसर देना है, बस यही क्वेश्चन है। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है आपकी, ठीक है। तो आप इनको पढ़ें एक बार, ज्यादा ऐसे लोड वाला नहीं है कि समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ है। सीधा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है, थ्योरी क्लियर है आपकी, तो ये आराम से होंगे। और बाकी अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर थ्योरी की क्लास भी डाली हुई है जनरल साइंस की, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी होगी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? ऑक्सीजन कितनी होती है वायुमंडल में? 21%, ठीक है। और नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है अपने वायुमंडल में? नाइट्रोजन है। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या हीलियम? कौन सा है? हाइड्रोजन। ये सबसे हल्की गैस होती है और ये आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पे आती है, ठीक है। पहले ग्रुप का ही क्या है? पहले समूह है हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। सी आपका राइट आंसर है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, और उसके बाद हीलियम। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या रेडॉन? कौन सी है सबसे हल्की गैस? कौन सी है? हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है, दोनों ही है। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। गुब्बारे और हवाई जहाज के टायरों में मुख्य रूप से कौन सी आक्रिय गैस भरी जाती है? देखो, जो आपके एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर भी भरे जाने वाली जो कौन सी होगी गैस? कौन सी होगी? रेडॉन होगी, आयरन होगी, हीलियम होगी, नियोन होगी? अभी मैंने बोला था हल्की गैस होती है, तो ये हीलियम क्या है? सबसे हल्की गैस है, तो क्या होगी? ये किस में भरी जाती है? हवाई जहाज के जो टायर है उसमें भरी जाएगी, ठीक है। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञापन बोर्ड और चमकीली लाइट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विज्ञापन बोर्ड और चमकीली गैस में किसका प्रयोग किया जाएगा? नियोन का, आयरन का, क्रिप्टॉन का, या नाइट्रोजन का? किसका उपयोग किया जाता है? किसकी बात हो रही है? चमकीली लाइट की बात हो रही है। चमकीली लाइट का नाम आते किसका नाम आएगा? नियोन का। नियोन क्या है आपके? चमकीली गैस के रूप में उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी अक्रिय गैस भरी जाएगी? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी सामान्यतः अक्रिय गैस भरी जाती है? रेडॉन, आयरन, जिनोन, या फिर हाइड्रोजन? कौन सी भरी जाती है? भरी जाएगी आपके आयरन। कौन सी भरी जाएगी? आयरन। किसमें भरी जाती है? आपके विद्युत बल्ब के, विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाने वाली कौन सी गैस है? आयरन। सॉरी, कौन सी थी? आर्गन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस किसे कहा जाता है?
यानी इसको कोई जानता नहीं है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या, स्ट्रेंजर गैस है, यानी कि अजनबी है। तो कौन सी होगी, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जिनॉन है या नियॉन है, कौन सी है? अजनबी गैस जिसको कोई जानता नहीं है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कौन सी होगी अपनी, जिनॉन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अजनबी गैस कहा जाता है, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, कैंसर के उपचार में किस रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कौन से रेडियो एक्टिव गैस का उपयोग किया जाएगा? हीलियम का, रेडॉन का, आयरन का या क्रिप्टॉन का? किसका किया जाता है? ये आपके सीधा है ना, रेडियो एक्टिव, तो किसका कहेगा, रेडॉन का किया जाएगा, रेडॉन का उपयोग किया जाता है। बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फल है उसको पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा? इथेन, इथीन या इथेनिल, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसका किया जाएगा? किसका किया जाएगा? इथीन, इथेनाइन, किसका किया जाएगा? इथीन, इथेनिन। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, असु गैस, टीयर गैस का मुख्य घटक क्या है? असु गैस जो आपकी टीयर गैस है उसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, क्लोरोक्वीन है या क्लोरो एसिटोफिनोन, अमोनिया या फिर एथिलीन, कौन सी है जो असु गैस के लिए काम में ली जा रही है? कौन सी है आपकी असु गैस, मुख्य घटक कौन सा है? क्लोरोक्वीन। ठीक है, बी आपका क्या है इसका, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस कौन सी है आपकी? नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्राइड ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड, कौन सी होगी आपकी लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस है नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O, ये क्या है आपकी लाफिंग गैस है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की, सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? कौन से सन की बात हो रही है? सन 1984 की बात हो रही है, जिसके अंदर कौन सी गैस त्रासदी थी, उसके अंदर कौन सी जहरीली गैस का उपयोग किया हुआ था या रिसाव हुआ था? प्रोक्सीन का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, स्ट्रेटेड गैस का या कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका हुआ था? किसकी त्रासदी की बात हो रही है? भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगली, एलपीजी गैस जो अपनी किसकी कौन सी है गैस? रसोई गैस बोलते हैं जिसको, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? द्रव्य संपीड़ित गैस। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसका घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य रूप से घटक कौन सा है? मीथेन एंड इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड या केवल प्रोपेन, कौन सा है इसके मुख्य घटक? इसके अंदर कौन सी गैस शामिल आती है? इसके अंदर आएगी ब्यूटेन और प्रोपेन। बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव यानी लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? कि भाई एलपीजी के अंदर क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, तो कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाएगा जिससे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर लीकेज हो रही है? इथेल मार्केट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, फिनॉल या फिर ग्लाइकोजन, कौन सा यूज करेंगे इसमें? इसमें यूज होगा कौन सा? इथिल मार्केट, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक कौन सा है? पहले एलपीजी की बात हुई थी, अब किसकी हो रही है? सीएनजी की। इसका मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। उसमें कौन सा था? ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें कौन सा है? मीथेन। सी आपका इसमें भी राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस और बायोगैस का मुख्य घटक, ये तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तो पता ही होगा आपको। इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। आप अगर साथ साथ में अगर पढ़ रहे हो तो साथ साथ में आंसर भी दे सकते हो। तो कौन सा होगा इसका? मीथेन।
ए आपका क्या है, सॉरी सी आपका राइट आंसर है। मीथेन क्या है, बायोगैस या गोबर गैस है? इसका मेन घटक मीथेन किसका घटक है, गोबर गैस या बायोगैस का। नेक्स्ट बात करते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? एसिड जो रेन है वो कहाँ होती है ज्यादातर, जो WO2 जहाँ कारखाने वगैरह ज्यादा होते हैं वहां होती है। मैं मोस्ट ऑफ दी अपने भारत में कहाँ होती है, दिल्ली में। ठीक है, रेन जो अम्लीय वर्षा है वो कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है। और कैसे पता चलता है कि अम्लीय वर्षा हो रही है, तो जो इमारत है, इमारत के ऊपर कैसे येलो कलर के क्या बन जाते हैं, दार बन जाती है येलो कलर की, यानी येलो येलो कलर की परतें जमने लग जाएगी। और अगर स्किन के ऊपर गिरती है तो स्किन जलने लग जाती है। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक या कौन सी गैस जिम्मेदार है उसकी, वो है आपके SO2 NO2। ठीक है, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल सॉरी ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है और जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है? ओजोन परत आपके क्या है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाएगी? क्या क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? क्या कर रही है, पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। किस में पाई जाती है, सौर मंडल में, समतल मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? कहाँ पाई जाती है आपके ओजोन परत? ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? क्या बोले, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? सोडियम, पारा यानी मरकरी, गैलियम या फिर लिथियम, कौन सी है आपकी? कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, पारा योगी मरकरी, जो कमरे के तापमान में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किन धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? किन धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? लोहा और तांबा, सोडियम और पोटेशियम, सोना और चांदी, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, किसको काटा जाएगा? सॉफ्ट धातु भी बोलते हैं जिसको, क्या नाम है उसका, सोडियम और पोटेशियम। बी आपका राइट आंसर है। और सोडियम को क्या बोलते हैं, ये पानी में आग लगाने का भी काम करता है। ठीक है, ये हवा के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसकी वजह से ये क्या ना पकड़े, आग ना पकड़े। नेक्स्ट बात करते हैं कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फास्फोरस है? कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन सी धातु है, ब्रोमीन है। अरे ये सब चीजें समझने वाली नहीं है, सिर्फ पढ़ा है तो वो याद रखना होता है। इसमें समझाऊं क्या कि कैसे पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, ये तो होगा नहीं, जो है वो है, इसीलिए इसका नाम रख रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्युत की सर्वोत्तम कुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सर्वोत्तम कुचालक धातु कौन सी है, ये आपको मैंने कल फिजिक्स की क्लास में भी बताया था। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सोना? क्या है, चांदी है। चांदी है, ठीक है, इसीलिए कभी भी तार जो लाइटिंग होती है उसमें चांदी के तार नहीं लगाए जाते। उसके दो तरह के नुकसान है, एक तो वो क्या है, वो विद्युत की कुचालक है, और दूसरी वो महंगी भी आती है, लोग तोड़ के ले गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया, सी राइट है ना। सारे साइंस के अंदर को रिलेटेड, ये साइंस एक दूसरे से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड और केमिस्ट्री जो बायो से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एक दूसरे के को रिलेटेड ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा, दशक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? हाँ भी सिंपल है एकदम, NaOH। किसका है, कास्टिक सोडा का। बी आपका राइट आंसर है। इतने इतने से तो क्वेश्चन है,
इसमें क्या घबराना। नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसका रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है उसका? सोडियम कार्बोनेट, जो क्या है खाने वाला सोडा है अपने। सी आपका इसमें भी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दावन सोडा, दावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा का सही रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा या दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 डॉट 10 H2O, NaHCO3, NHO या फिर CaCO3, क्या नाम है उसका कपड़े धोने वाले सोडे का? कपड़े धोने वाले सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10 H2O। अपना ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साधारण नमक टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन अपने इसी स्क्रीन पे उसी तरीके से जैसे पिछले किए हैं, ठीक है। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सड़क पर जो जमी हुई बर्फ है उसको हटाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाएगा? KNO3, CaCO3, NaCl, NaNO3, कौन सा है अपने? NaCl। सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे? बर्फ सड़क के ऊपर गिराएंगे जिसकी वजह से जो किनारे पे सड़क पे बर्फ जमी हुई है वो हट जाए। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिल्ली साल्टपीटर किस रासायनिक यौगिक का अन्य नाम है? चिल्ली साल्टपीटर किस रासायनिक यौगिक का नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम सल्फेट का या सिल्वर नाइट्रेट का, किसका नाम है? चिल्ली साल्टपीटर, चिल्ली साल्टपीटर नाम किसका है? सोडियम नाइट्रेट का। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? चिल्ली साल्टपीटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, बारूद बनाने और उर्वा निर्माण के किस साल्टपीटर का उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए और क्या है उर्वा का उत्पाद करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? NaO3, NaNO3, KNO3, NaCl या AgNO3, किसका उपयोग किया जाएगा? ये किया जाएगा KNO3 का। किसका किया जाएगा? KNO3 का उपयोग किया जाएगा। किसकी बात हो रही? बारूद बनाना और उर्वा का निर्माण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सुहागा और बेरेक्स का और रासायनिक सूत्र क्या है? सुहागा और बेरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO2O3 या Na2BO4O7.10H2O, Na2CO3CO, CaO, किसका होगा आपके? सुहागा बोरेक्स का रासायनिक नाम कौन सा है? बी आपका राइट आंसर है, Na2BO4.H2O, सॉरी 10H2O। ये आपका क्या है? सुहागा और बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो स्थायी कारक है उस स्थायी कारक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? सोडियम थियोसल्फेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम कार्बोनेट का, अमोनियम क्लोराइड का, किसका उपयोग किया जाएगा? फोटोग्राफी में स्थायी कारक पूछ रहे हैं तो फोटोग्राफी में स्थायी कारक कौन सा है? सोडियम थियोसल्फेट है। कौन सा है? सोडियम थियोसल्फेट है। ये आपका राइट आंसर है। और इसका सूत्र क्या होगा? Na2SO2O3.5H2O, ठीक है। ये क्या है? सोडियम थियोसल्फेट है, थायोसल्फेट सॉरी। बिना बूझा चूना का सूत्र क्या है? बिना बूझा चूना, बूझा हुआ ही नहीं है ये, बिना बूझा हुआ है यानी कि जला नहीं है। तो बिना बूझा हुआ चूना कौन सा है? सी, CaO, अपने बिना बूझा हुआ चूना है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिट्टी की अम्लता को दूर करने तथा दीवारों को पुताई में किसका उपयोग किया जाता है?
मिट्टी की अम्लता को दूर करना है और अपने क्या करनी है, पुताई करनी है किसकी, दीवारों की, तो उसके अंदर किसका उपयोग किया जाएगा, CaO यानी कि बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना या फिर CaCO3 या CaSO4, किसका उपयोग किया जाता है, अपने किया जाता है बुझे हुए चूने का, ठीक है, CaOH2 बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है, बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर संगमरमर और अंडे का बाहरी आवरण मुख्य रूप से किसका बना होता है, किसका बात करिए, चूना पत्थर और संगमरमर और अंडे का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम क्लोराइड का, किसका बना हुआ होगा, ये आपके बना हुआ होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, भी आपका राइट आंसर है। और इसका सूत्र क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3। साथ साथ में रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र याद करते रहना आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O या फिर CaSO4.H2O या फिर मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा CaSO4.2H2O, ये आपका राइट आंसर है। किसकी बात हो रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, CaSO4.2H2O, ये आपका क्या है, किसका आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट बात करते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जो सीमेंट को जमाने की दर को धीमा कर देती है, जिप्सम का, किसका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है जो जमने की दर को धीमा करती है, CaSO4.H2O, CaSO4.2H2O, MaSO4.7H2O या फिर CuSO4.5H2O, क्या होगा जिप्सम का, जिप्सम का होगा CaSO4.2H2O, बी आपका राइट आंसर है, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना तुम लोग, बोर तो नहीं हो रहे, क्वेश्चन ही ऐसे ही है, सिर्फ रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र याद करने पड़ेंगे, जो चीजें आपको याद करनी है वो याद करनी पड़ेगी, जो चीजों को याद रखना है, क्वांटिटी याद रखनी है वो सब करना पड़ेगा, परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी, मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे, सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, रासायनिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ याद ही कर सकते हो, उससे अलावा कुछ नहीं, चीजें आपको पढ़नी तो पहले पड़ेगी, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका फॉर्मूला है, कौन सा किसका नाम है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे समझ आ जाएगा। विरंजक चूर्ण, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, जो विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, CaO या CaOCl2 या CaCl2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, सी अपना क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इथेल एल्काइड या फिर मीथेन, किसका उपयोग किया जाएगा, मीथेन का उपयोग नहीं किया जाता, इथेल एल्कोहल का नहीं किया जाता और कैल्शियम कार्बोनेट का भी नहीं किया जाता, किसका किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोहाइड का, किसका किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोहाइड का, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसमें किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसमें किया जाता है, पुताई करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी एसिड लेवल को दूर करने के लिए, या कपड़े धोने में, या जीवाणुनाशक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एक दवाई भी आती है आपको पिंक कलर की, वो आपकी जब एसिडिटी लेवल को बढ़ती है तो डॉक्टर आपको देते हैं कि ये पीने से आपको क्या होगी, एसिडिटी कम होगी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या काम है, पेट की जो अम्लता है उसको दूर करना या कम करना, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है जो पानी में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, लाल दवा का क्या नाम है लाल दवा का क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम सल्फेट,
सॉरी कॉपर सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम है इसका? लाल दवा का, लाल दवा का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? जो फिटकरी है उसका सही रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4.7H2O, K2SO4.Al2SO4 3.H2O, या फिर ZnSO4.7H2O, या फिर Na2SO2O3.5H2O। क्या होगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र? देखो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 3.247H2O। किसका सूत्र है ये? फिटकरी का, यानी कि अपना बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? कॉपर पायराइटिस, आयरन पायराइटिस, सल्फेट आयोडाइड, या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट, किसको कहा जाएगा? मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? आयरन पायराइटिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरन पायराइटिस को कहा जाता है। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल जो रेन है वो करवाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, या फिर सिल्वर क्लोराइड का, किसका उपयोग किया जाएगा? ये आपका किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मतदाता के समय उंगली पर लगाई जाने वाली मतदान करते समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट शाही में क्या होता है? जो आपकी क्या है वोट देते हो तो उंगली पे लगाई जाती है, निशान की जाती है, उस अमिट शाही के अंदर कौन सा योगी या फिर कौन सी शाही होती है, कौन सा पदार्थ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, या सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर सल्फेट होता है? क्या होता है इसमें? सॉरी कॉपर सल्फेट होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड होगा? क्या होता है उसमें? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट होता है। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अगला क्वेश्चन, चूहे मारने के लिए दवा बनाने की किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? चूहा मारना है तो उस यौगिक में, यानी उसमें कौन सा यौगिक मिश्रित किया जाता है जिसकी वजह से चूहे की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए? जिंक फास्फाइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? कौन से यौगिक बनाते हैं उसमें? जिंक फास्फाइड। ये क्या है आपको? चूहा मारने वाली जो दवाई उसमें क्या आता है? जिंक फास्फाइड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मीथेन, यूरिया, अमोनिया, एसिटिक अम्ल, कौन सा है आपके? ये है आपके कौन सा? यूरिया। यूरिया है जो क्या है बनाया गया आपके फर्स्ट प्रयोगशाला में बनाया गया एक तरीका का यौगिक है। कौन सा? वो भी कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के अपरूप के अंदर अपना टॉपिक है कौन सा? कार्बन। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, या कोक? कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा, डायमंड। सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि? हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, नहीं चतुष्फलकीय नहीं होती है, डायनोगल शेप का होता है, ये बहु कठोर होता है, या उपयुक्त में से सभी? कठोर तो होता है बट इसका ये सटीक आंसर नहीं। इसका क्या होगा? इसके अंदर क्या है? मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला शीशा या लेड पेंसिल बनाने में कार्बन का किस
अपार रूप का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? क्या पूछ रहा है? काला शीशा या फिर लैंड पेंसिल बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? हीरे का, कोयले का, ग्रेनाइट का या फिर काजल का? किसका प्रयोग होता है? हीरे का तो होगा नहीं, कोयले का होगा नहीं, किसका होगा? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रयोग होता है किसमें? काला शीशा और लैंड पेंसिल बनाने में। अगला क्वेश्चन अपना, परमाणु या न्यूक्लियर भट्टी में मदक के रूप में किसका उपयोग होता है? जो परमाणु है और या न्यूक्लियस है उसके अंदर जो भट्टी के में किसका, मॉडरेटर का किसका प्रयोग होगा? हीरे का, ग्रेफाइट का, कोक का या चारकोल का? किसका प्रयोग होता है? इसमें भी किसका होगा? ग्रेफाइट का होगा। किसका होगा? ग्रेफाइट का। बी आंसर आपके क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की संरचना किसके जैसी दिखाई देती है? जो फ्लोरीन है उसकी संरचना किसके जैसी दिखाई देगी? चतुष्फलकीय, षटकोणीय, फुटबॉल या गुबंद जैसी या फिर अष्टफलकीय? किसके जैसी दिखेगी? फ्लोरीन की बात हो रही है। फ्लोरीन की संरचना कैसी दिखती है? फुटबॉल या गुबंदी है? गुबंद वाली दिखती है। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% होती है? क्या पूछ रहा है? सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो? 90 से 98% हो। पिट, लिगाइट, बिट्टू या फिर एंथ्रासाइट? कौन सा होगा जिसमें 90 से कितना, 89 यानी कि 98% है? कौन सा होगा अपना? इथासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? पिट को, लिग्नाइट को, बिटुमिन को या फिर इथासाइड? इथासाइड को किसको कहा जाएगा? ये क्या जाता है आपका? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? आपको भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? नीला लिटमस है। नीला किसका होता है? प्रतीक क्षार का। नीला लिटमस किसका होगा? क्षार का। और जो लाल करने का, लाल कर देगा उसको तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये किसका प्रतिशत है? सॉरी, प्रतीक है। ये अम्ल का प्रतीक है। सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो नीला लिटमस पत्र है उसको लाल करने में पदार्थ को क्या क्या कहलाता है? लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच कितना होता है? किसका पीएच पूछ रहा है? अम्ल का पीएच कितना होता है? अम्ल का पीएच कितना होगा? 7 से अधिक, 7 के बराबर या 7 से कम या फिर 14? 7 से अधिक तो क्षारीय होगा, 7 के बराबर उदासीन होता है और 14 है वो बहुत क्षारीय है। तो ये 7 से कम कितना जी 6.9% तक क्या होता है? 6.9 जो पीएच है वहां तक क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 पे आते ही उदासीन हो जाएगा। सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स किस अम्ल को कहा जाता है? रसायनों का राजा किसको कहा जाएगा? नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को या एसिटिक अम्ल को? किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू या चींटी, बिच्छू व चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सबको पता है, छोटा बच्चा भी बता दे। बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उससे कोई क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं। दूसरा क्या नाम है? मिथेनोइक अम्ल। और एक अगर नाम पूछे तो फार्मिक अम्ल। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरके में यानी विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होगा? लैक्टिक अम्ल, टेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मौलिक अम्ल? वो क्या है? एसिडिक है एक तरह का। आपके अगर वो खा लो तो आपकी जीभ फट जाए, ठीक है, वो खून को भी फाड़ने का काम करता है। तो उसमें कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर और पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
मटर और पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा या ब्यूटोरिक अम्ल पाया जाएगा? कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है ये भी बता रखा आपको जब ब्लड पढ़ाया था। 7.45 होता है। 7.4 ये लिख रखा है, सी आपका राइट आंसर है। इसको स्लाइडली एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइडली एल्कलाइन। स्लाइडली एल्कलाइन क्यों है? क्योंकि ये हल्का सा क्या है? क्षारीय है, हल्का सा क्षारीय है, इसलिए इसको स्लाइडली एल्कलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ है जो किसका बहुलक है? एथीन का, विनाइलाइड क्लोराइड का, आइसोप्रोपेन का या स्टेरीन का? किसका है? ये है आपके आइसोप्रोपेन का। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों यानी खाना व चिपकाने वाले बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? नॉन स्टिक बर्तनों पे क्या है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? पीवीसी की, टेपोलॉन यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की, या नियोन की, या बेकलाइट की? किसकी परत चढ़ाई जाती है आपके? ये चढ़ाई जाती है आपके टेपलॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। इसकी क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है किस पे? नॉन स्टिक बर्तनों पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, चलो खत्म हो गया आपने। अब देखो पता ही नहीं चला कब क्लास खत्म हो गई। इसी तरीके से पढ़ते रहो और देखो कोई भी क्वेरी हो कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हमारी सारी क्लासेस चल रही है अच्छी तरीके से, आपको क्वेरी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसके बारे में बता सकते हो। उसके लिए आपकी अलग से क्लास ली जाएगी। ठीक है, बाकी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे और इसी जोश के साथ अपने नेक्स्ट क्लास के साथ भी जुड़े रहें। जय हिंद।